क्या आप जानते हैं कि कुछ केसेस में वाइफ को मेंटेनेंस नहीं भी मिलती है? जैसे कोर्ट में अगर कोई केसेस चल रहे हैं और वाइफ मेंटेनेंस की डिमांड करती है, और कई केसेस ऐसे होते हैं कि डेफिनेटली मेंटेनेंस तो मिलेगी मिलेगी वाइफ को। जैसे वाइफ को कोई प्रॉब्लम हुई और वो घर छोड़ के चली गई, या फिर उसने अपना अलग रहने का फैसला कर लिया क्योंकि वो काफ़ी परेशान थी हस्बैंड के घर में। तो ऐसे केस में अगर तो वो डिमांड करती है मेंटेनेंस की कोर्ट में जाकर, तो उसको डेफिनेटली मेंटेनेंस तो देनी पड़ेगी हस्बैंड को। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें उसको डेफिनेटली मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर तो वाइफ किसी और के साथ अपनी आउट ऑफ मैरिज जाके रह रही है, विच इज़ कॉल्ड अडल्ट्री। अगर वो जाकर फैसला करती है कि हस्बैंड को विदाउट डिवोर्स दिए वो वहाँ जाकर किसी और से रह रही है, के साथ रहेगी, तो ऐसे केस में जो कोर्ट है वो ग्रांट नहीं करते हैं मेंटेनेंस वाइफ को। और दूसरा ये, अगर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है और वो डिसाइड करती है कि मुझे अपना घर छोड़कर अपनी फ्रीडम और अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है और मुझे अलग से रहना है क्योंकि ये लोग मुझे हैरेस करते हैं, परेशान करते हैं, बट मुझे मेंटेनेंस तो मिलनी चाहिए क्योंकि ये तो मेरा हक है, तो ऐसे केस में भी कोर्ट मेंटेनेंस को ग्रांट नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे वाइफ का खुद का डिसीजन था कि वो अलग से रहेगी और उसको क्योंकि फ्रीडम चाहिए और अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, तो ये कोई ग्राउंड नहीं होता मेंटेनेंस मांगने का। कोई सॉलिड रीज़न तो होना चाहिए ना कि कोर्ट मेंटेनेंस ग्रांट करे वाइफ को, जहाँ पर वाइफ को हैरेस किया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है और जहाँ पे वाइफ की कोई गलती नहीं है, बट उसके इन लॉज और जो उसके हस्बैंड हैं वही उसको परेशान करे जा रहे हैं। तो ये ऐसे दो केसेस हैं, एक तो कि वाइफ आउट ऑफ मैरिज जाके किसी और के साथ रह रही है, और दूसरा ये कि अपनी फ्रीडम और लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए अगर वो घर से बाहर चली जाती है, तो इन दो केसेस में उसको मेंटेनेंस ग्रांट एट एनी कॉस्ट नहीं होगी कोर्ट से। थैंक यू।